Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Manish Ladhave sir with us. He is the HOD of Department of Panchkarma in Mansarovar Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Center. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia and thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? जी श्योर. Yes sir. So my first question to you is, being the HOD of this department, what are your roles and responsibilities towards the students? बीइंग एचओडी ऑफ दिस डिपार्टमेंट, पहला तो हमारा ये रोल रहता है कि हम बच्चों को ये बताएं प्रॉपरली कि पंचकर्मा होता क्या है. क्योंकि आजकल जब बच्चे नए नए आते हैं तो उनको पंचकर्मा के बारे में यूजुअली पता नहीं रहता है. क्योंकि जनरली पब्लिकली ये रहता है कि पंचकर्मा मतलब केवल बॉडी मसाज स्पा इस तरह का आपका थिंकिंग रहता है. लेकिन हमको पहले ये बताना रहता है कि पंचकर्मा होता क्या है. पंचकर्मा एक पद्धति है आयुर्वेद में जिससे मैक्सिमम बीमारियों का इलाज आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं. और इसका स्पेशलिटी ये है पंचकर्मा का कि इसके द्वारा हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसका रिकरेंस होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, या ये कहे कि उसका रिकरेंस नहीं होता है. तो इस तरह से हम बच्चों को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से पंचकर्मा के बारे में प्रॉपरली बताते हैं. Right sir. And how do you tend to establish a healthy relationship with the students and fellow faculty? स्टूडेंट और फैकल्टी के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही मित्रतापूर्ण मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है. लेकिन उसमें अनुशासन भी रहता है बच्चों के साथ में, क्योंकि कोई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए सीनियर के साथ या तो फिर फैकल्टी के साथ में. इसी के साथ बच्चों के द्वारा हम बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट करवाते हैं, जैसे सेमिनार कंडक्ट करवाना, स्पोर्ट्स करवाना, डिबेट कंपटीशन कराना, क्विज कंपटीशन कराना. इन सब कंपटीशन के द्वारा बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस आता है और उससे हमारे जो रिलेशन है बच्चों के और फैकल्टी के वो भी मजबूत होते हैं, जिसके द्वारा बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और बिना किसी डर के वो हमसे सभी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे पूछ लेते हैं और वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से उन्हें क्लियर करते हैं. Right sir. And what are the best practices offered by the department to the students which help them gain necessary skills? ये जो हमारा डिपार्टमेंट है पंचकर्मा, ये मेनली प्रैक्टिकल यहाँ पर ज़्यादा है थ्योरी से ज़्यादा. इसलिए हम यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने का हम कोशिश करते हैं. पंचकर्मा की थ्योरी क्लासेस तो लगती ही है, उसके साथ में डेली हम यहाँ पर 1.5 आवर का क्लिनिकल क्लास लगाते हैं, जिसमें हम हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे हैं उन पेशेंट पर कौन सी थेरेपी होगी, क्या थेरेपी एडवाइस करना होगा, उसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, वो सभी हम प्रैक्टिकली बच्चों को बताते हैं. और किस बीमारी में कौन सी थेरेपी का बेस्ट इफेक्ट रहेगा, बेस्ट आउटकम आएगा, वो थेरेपी हम यहाँ पर बच्चों से ही करवाते हैं. लेकिन हमारी उपस्थिति में मतलब थेरेपिस्ट रहते हैं, हम रहते हैं और हम उनको एडवाइस करते हैं. उस तरह से बच्चे हमारी उपस्थिति में वो सब ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे इन फ्यूचर में यदि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या जहाँ पर भी कोई कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका नॉलेज 100% रहेगा और वो अपना 100% आउटकम दे पाएंगे किसी भी तरह की बीमारी की चिकित्सा में पंचकर्मा के द्वारा. Right sir. And how do you help your student to cope up with the competition being so high in the outside world? जी, आजकल कंपटीशन तो बहुत हो गया है, हर फील्ड में हो गया है. तो इसीलिए आयुर्वेद में ये जो है BAMS ये ग्रेजुएशन डिग्री है. यहाँ पर आने के बाद बच्चों को आगे क्या करना है, एक चॉइस तो उन्होंने कर ली कि हम आयुर्वेद में जाना है, तो आयुर्वेद में उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा. लेकिन इसके बाद उनको क्या करना है, इसके बाद ऑप्शन बहुत सारे हैं. एक तो मेन ऑप्शन रहता है कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस में जाएं, प्राइवेट प्रैक्टिस करके पेशेंट का इलाज करें. और दूसरा रहता है हम हायर एजुकेशन में जाएं. तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं. उसके लिए हम बच्चों को अभी से यहाँ से रेडी करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अपना 100% दे पाए. तो थ्योरी क्लासेस के साथ साथ हम उनको वो नॉलेज भी देते हैं जो हमारी संहिताओं में छुपा हुआ है, जिसके द्वारा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से सॉल्व करके और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD जो भी करना चाहे उसमें वो सफल हो सके. Right sir. And do you have any extracurricular activities or programs to enhance the skills of the students or expose them to the real world challenges? जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी होती है और ये एक बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए भी, जैसा आपने पहले पूछा था, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हमारे यहाँ अलग अलग एक्टिविटी साल में कंडक्ट होती रहती है. जैसे एग्जांपल दूँ तो 8th आयुर्वेदा डे
जो धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। इस साल भी हमारा 8वां नेशनल आयुर्वेद दिवस मनाया गया। उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट की गई, जिसमें क्विज कंपटीशन हो गया, स्लोगन कंपटीशन हो गया, रंगोली हो गया, फिर डिबेट हो गया। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी कराई गई। ये सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चों में कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करता है, और कॉलेज के बाद में यदि वो और किसी फील्ड में या और किसी कॉलेज में या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी जाए तो वहाँ पर भी उनका वो कॉन्फिडेंस हमको दिखता है। इसके अलावा एक कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारा कॉलेज चलाता है, जिसके अंडर में कम्युनिटी में होने वाली जो जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों की रोकथाम कैसे किया जाए, कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से अवेयरनेस लाया जाए आयुर्वेद के लिए, और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वैसा हम कम्युनिटी में जाकर बच्चों के द्वारा उनसे एडवाइस दी जाती है कि किस तरह से रोगों से बचा जाए। जैसे डेंगू, आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, तो डेंगू से किस तरह से बचा जाए, मच्छरों को पनपने से किस तरह से रोका जाए, वो भी हम घर घर जाकर बच्चों के द्वारा उसका अवेयरनेस करवाते हैं। और कॉलेज के द्वारा बहुत सारे हर हफ्ते 2 कैंप करवाए जाते हैं, जिसमें कैंप का पहले प्रमोशन कराया जाता है जनरल पब्लिक में, जिसके द्वारा बच्चों को पता चलता है कि जनरल पब्लिक में पब्लिक के द्वारा आयुर्वेद के प्रति किस तरह का रुझान है, क्या सोचते हैं वो आयुर्वेद के प्रति। तो इसलिए बच्चों का उस तरह से भी नॉलेज बढ़ता है कि जनरल पब्लिक में जाके हमें किस तरह से लोगों के साथ बात करना है। और फिर हम कैंप भी कंडक्ट करवाते हैं, जहाँ पर पेशेंट के साथ किस तरह से बात करना है, नए पेशेंट को किस तरह से आप समझाएंगे आयुर्वेद के बारे में, इन सब चीज़ों का भी बच्चों को नॉलेज होता है। तो ये सभी एक्टिविटी हमारे कॉलेज में चलती रहती है। Right, sir. And how do you see the department's greatest strength and how it can be enhanced? डिपार्टमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो मैनेजमेंट से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी कंपनी हो या कोई भी कॉलेज हो तो उसका जो मेन सपोर्टिव सिस्टम रहता है वो मैनेजमेंट रहता है। इसलिए हम जो भी एक्टिविटी के लिए मैनेजमेंट को कहते हैं, जैसे हम अभी हमारे यहाँ नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके लिए हमने अप्रोच किया मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने 100% सपोर्ट किया और उस एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने संपन्न किया, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के सपोर्ट के हम किसी भी तरह की एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट का 100% सपोर्ट हमको मिलता है और वो ज़रूरी भी है। इसलिए मैं मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे हर सभी तरह की एक्टिविटी में हमें सपोर्ट करते हैं। Right, sir. And my last question to you is, what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? जी, स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट चॉइस तो यहाँ पर आकर कर लिया है कि आयुर्वेद आपने लिया है, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है ये आपको अभी से सोचना पड़ेगा। आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना है या किसी अदर फील्ड में या इंडस्ट्री में जाना है, मेडिसिन प्रिपरेशन करना है, या किसी कॉलेज में एज ए फैकल्टी जाना है, तो उसका आपको प्रिपरेशन अभी से करना पड़ेगा। वैसे आयुर्वेद में आप बोला गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सभी चारों चीज़ें आपको आयुर्वेद से मिल सकती हैं। इसलिए आप आयुर्वेद की फील्ड में आए हैं तो आयुर्वेद को 100% दीजिए, आयुर्वेद भी आपको 100% उसका फल जरूर देगा। थैंक यू। Right, sir. And I'm sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us, sir. Thank you. Thank you very much.